तो इन सब विषयों पे मेरा अपना मत है कि राजनीति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामले हैं। लेकिन मैं इस बात का प्रबल हिमायती हूं कि जाति के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समानता और बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इस हक का हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिले, रोजगार के क्षेत्र में अवसर मिले, समाज में अवसर मिले, सम्मान में अवसर मिले, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में भी समाज के हर तबके को पर्याप्त हिस्सेदारी मिले। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं। हमें एक समाज के रूप में आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे कुछ भाई बहन अगर पीछे छूट गए हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें आगे लाएं, समाज की मुख्य धारा का हिस्सा लाएं, समाज की मुख्य कार्यपालिका का हिस्सा बनाएं, समाज की राजनीति का उन्हें हिस्सा बनाएं। ये हमारा कर्तव्य है। हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि हम सवर्ण, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हिंदू इसकी बात करें। अब हमें तरक्की की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें देश को बदलना है, हमें आने वाली पीढ़ी को बेहतर भारत देना है। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमें इस बारे में सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैंने इस विषय पर डिबेट बहनों भाइयों आमंत्रित की हुई है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। एमएसपी दलितों की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गंगाराम अंबेडकर जी। अमरनाथ मिश्रा जी बहुत ही जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं और अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवन कुमार बौद्ध गाजियाबाद से मुझे जुड़ चुके हैं और राखी बिरला जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली असेंबली की और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और सुची विश्वास जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती वक्त इस बेहद आवश्यक। ओके, ऑल राइट जी, मैं पूरे अपने देश के, मैं समझ गया आपकी बात। मैं गंगाराम अम्बेडकर के विषय में बात करना चाहता हूँ। जी, ओके, गंगाराम अम्बेडकर जी, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है? सरकार का कहना है कि हम तो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, फिर ये नाराजगी की बात। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मजलूमों की आवाज बनकर के कम से कम ज्वलंत मुद्दों पर आप डिबेट बैठाते हैं और इस मुद्दे को आम जनमानस तक, देश के तमाम कोनों तक ले जाने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहां तक सवाल उठता है कि जब जाति देखकर इंसाफ होता है, जाति देख करके मंदिरों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। अभी 6 महीने पहले आपने गाजियाबाद के ही प्रकरण पे डिबेट बैठाई थी, जब वाल्मीकि समाज के लोगों को मंदिर पे नहीं घुसने दिया गया था, तो आपके भारत समाचार के इस डिबेट में मैं भी हिस्सा बना था जी। तो जब इस तरह की गतिविधि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चरम पर है और अनुसूचित जात के लोगों के साथ जानवर जैसा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो अनुसूचित जात के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात पुरानी याद आती है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और अगर आपको इंसान की तरह जिंदगी जीना है और इंसान के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उस धर्म को त्याग देना चाहिए जिस धर्म में इंसान की तरह जीने का अधिकार नहीं मिलता। अगर कोई नाराजगी है, कोई शिकायत है तो मिल बैठकर उस पर बात हो सकती है ना, इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जब लगातार जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, अभी माननीय निर्मल जी ने बिंदुवार अवगत कराया कि मेरठ में फला दिन, मुरादाबाद में फला दिन, एक ही समुदाय के लोग ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के लोग बेलगाम हो चुके हैं, वो कानून को हाथ में उठा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बिरादरी को कंट्रोल नहीं कर पाए। अरे आप कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं आक्रमण किए हैं, आप ही कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोगों ने इस तरह के ये घटनाओं को अंजाम दिया है। एक एक करके इसका मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ जातियों के लोग अनुसूचित जात के लोगों का लगातार शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, पर उसका परिणाम धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जाति धर्म आड़े नहीं आ रहा, डिबेट में अध्ययन करके आया करिए, धर्म आड़े नहीं आ रहा। गंगाराम जी जाति के पास सारी FIR रखी हुई है, आपको जब कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान चले जाते हैं, इस्लाम चले जाते हैं। इनको अपनी बात कहने दें, जाति के आधार पर है। पहला राउंड है, सब अपनी बात। शोषण तो प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर है, जाति के आधार पर इंसाफ नहीं मिल रहा है, जाति के आधार पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है,
जाति के आधार पर हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, पर सरकार जाति तो के कह रही है आधार कि पर हम हमें एक्शन ले घोड़े रहे में हैं। नहीं चढ़ने दिया जा सरकार रहा की है, कार्रवाई से आप जाति संतुष्ट के हैं? आधार पर हमारे व्यक्ति को जूते में पेशाब पिला दी जा रही है, जाति के आधार पर निर्मल जी आप ही की पार्टी की विधायिका मनीषा अनुरागी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जाति के आधार ओके, ऑल पर राइट। माननीय राष्ट्रपति जी को समाजवादी पार्टी के कैसी बात प्रवक्ता करते हैं? अब्दुल ओके गंगाराम अंबेडकर जी, जी क्या धर्म परिवर्तन ही अंतिम समाधान है और कोई रास्ता नहीं है? देखिए, दुनिया के जिन धर्मों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया वो विकसित देश हो गए हैं, और जिन लोगों ने भारत के अंदर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है वो लोग तरक्की की रास्ते पर हैं, उनका सामाजिक स्तर बढ़ा हुआ है, उनके अंदर आत्मसम्मान बढ़ा है, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हुआ है, और वो अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास भगवान बुद्ध किस धरती पर जन्म लिया मालूम है आपको? पंडित जी रुक जाओ, नहीं नहीं, भगवान बुद्ध भी तो भारतीय है, भारत की भूमि पे तो उनका जन्म हुआ। हम इतने पढ़े लिखे आदमी होकर के, क्योंकि हम दलित हैं, तो ना तो बौद्ध जी को मिश्रा जी बोलने दे रहे हैं, न गंगाराम अंबेडकर को बोलने दे रहे हैं। हम अनपढ़ हैं, आप ही पढ़े लिखे हैं बस। इसका मतलब है कि ये हीन भावना जो आपके अंदर, हीन भावना नहीं, गलत भाषा बोल रहे हैं आप। अनुसूचित कि जो विदेश के लोग विकसित है, यहाँ विकास नहीं हो रहा क्या? चाहते हम है कि बोलने से मानेंगे नहीं। ओके, बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बोलना सिखा दिया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भी बहुत से अधिकार दिए, खाली आपको नहीं दिए। गलत फहमी में मत रहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर खाली आपके, ये गलत फहमी है आपको। सामने कहे बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे छप्पन को इस देश के मनोता अपना विचार है। थैंक यू। ओके, ऑल राइट, ओके ओके, ये भारतीय संविधान में हमें अधिकार है। थैंक यू। जल्दी कंक्लूड करें। कौन मानते हैं इसमें, किसको कौन सी आपत्ति है? अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो आप अनुसूचित जात के लोग मंदिर में, निर्मल साहब ने तो आपका गलत कह रहे हैं, अटैक किया है। सारे मंदिरों में जा रहे हैं, गाजियाबाद सारे मंदिरों में दलित जा रहे हैं। व्यास जी दलित थे, वाल्मीकि जी को सुपंच महर्षि की उपाधि ब्राह्मणों ने दी है। गाजियाबाद गलत कह रहे हैं, सब जगह दलित जा रहे हैं, सारे देश में दलित मंदिरों के अंदर जा रहे हैं। गलत बोलते हैं, ये एजेंडा चला रहे हैं आप, ये सनातन धर्म के खिलाफ आप एजेंडा चला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। सनातन से बोलिए, आप बदनाम कर रहे हैं सपा को। आप ये बैठे अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप मुझे बताइए, लालजी प्रसाद निर्मल ने इनडायरेक्ट अटैक मारा है आप पे, बोलिए। देखिए इतना ब्रजेश जी मैं कहूंगा कि निर्मल जी जो सरकार से गंगाराम जी शांत हो जाइए, इनाम मिला है उसका हक अदा कर रहा है। निर्मल जी की जुबान जब नहीं खुलती है, जब हाथरस की पीड़िता को रात को जो है पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, इनकी जुबान तब नहीं खुलेगी। गोंडा में जो है 3 दलित बेटियों को तेजाब डाल दिया गया, तब इनकी जुबान नहीं खुलेगी। मैंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले 7.3% जो है दलितों पे एट्रोसिटीज बढ़ी है, गंगाराम जी शांत होइए, जुबान नहीं खुलेगी। गंगाराम जी प्लीज, ये एक पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं, एक पार्टी के हक में जो है बोल रहे हैं, ये दलितों के हक में नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने सारी उम्र हो सकता है दलितों के हक में बोलने के लिए लगाई है, लेकिन जब से सरकार ने इनको इनाम दिया है, जब से सरकार ने इनको पारितोषिक दिया है, तब से इनकी जुबान बंद हो गई है। निर्मल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत काम किया है। किस पार्टी की आप बात करते हैं, कितना लोकतंत्र है इसके अंदर। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह में सिमट कर रह गई है। क्या निर्मल जी में हिम्मत है कि इनके खिलाफ बोल सके? आज किसी में हिम्मत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसका हिस्सा निर्मल जी बन चुके हैं। आज सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी है। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आगे देखिए दिन भर दिल्ली। धन्यवाद, नमस्कार।